अब आप मानिए कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर करेंगे, गृह मंत्री उनका स्वागत करते हुए उसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, पवन कल्याण वहां पर मौजूद है और इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री ने पहले रेखा गुप्ता से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और रेखा गुप्ता किस तरह से उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और उसके बाद रक्षा मंत्री मंच पर पहुंचे हैं और 12:04 हुए हैं। और ये जो मुहूर्त का जो एक मानकर चलती है बीजेपी नहीं, मुझे लगता है सभी पार्टियां मुहूर्त का एक समय, खासकर बीजेपी में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। वो मानते हैं कि जो एक सेट मुहूर्त है उसमें ही शपथ ग्रहण की जाए। आज वो समय 12:35 का है, तो तब तक आप देखेंगे जो सारे शीर्ष नेता हैं वो पहुंचेंगे। दिया कुमारी को आप देख लीजिए, पहली अभी बीजेपी शासित राज्य 21 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन उनमें पहला राज्य दिल्ली बनेगा जहां बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री होगी और वो होंगी जो आपके सामने रेखा गुप्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये भी अपने आप में उन महिला वोटर्स को भी संदेश है, क्योंकि महिला शक्ति का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं, राज्यों के चुनाव में भी करते हैं और इसीलिए एक संदेश उन महिला वोटर्स के लिए भी है जब वो यहां पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जा रहा है कि उन महिला शक्ति और उन महिला वोटर्स का ये सम्मान है। और रेखा गुप्ता के लिए कहा जाता है कि एक उनकी छवि एक जिस तरह की आम लोगों के, आम जन के बीच है, अपनी जैसी महिला हर कोई उनसे उस तरह से रिलेट करता है, इसीलिए उनका सीधा जुड़ाव एक तरह से वहाँ महिलाओं के साथ भी होगा। निवान शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। और निवान, मैं आपके पास आऊं उससे पहले तस्वीरें बहुत जल्दी आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, गृह मंत्री पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण के लिए। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंचे हैं और रेखा गुप्ता उनका स्वागत कर रही हैं। वो देखिए हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए, और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट वो भी वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ स्वागत करते हुए रेखा गुप्ता वहाँ पर मौजूद थी जब वो दोनों पहुँचे हैं और उन्होंने बधाई दी, उन्होंने स्वीकार की। और अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं गृह मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे हैं। आप सोचिए एक केंद्रीय मंत्रिमंडल, बीजेपी राज्यों की एक तस्वीर, सब लोग होंगे यहाँ पर सलोनी, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप गिनते रहिए कौन। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब जेपी नड्डा और गृह मंत्री पहुंचे, उनका अभिवादन करती रेखा गुप्ता, क्योंकि बीजेपी का एक ये स्टाइल रहा है हमेशा कि एक कार्यकर्ता को उस कुर्सी तक पहुंचाते हैं। और यही वजह है सेठी साहब, हम ये भी देखें, आपको जरा जोड़ रही हूं मैं इसमें, ये जो तस्वीरें ये बताती हैं कि एक कार्यकर्ता को कैसे ये इतने बड़े पद पर बैठा देते हैं। और यही वजह कि कार्यकर्ता मोटिवेटेड रहते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा होना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी में भी इसी प्रकार से आतिशी जी ने सोचा था, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब रेखा गुप्ता जी जो हाई कमांड की एक पर्ची निकली जिसके अंदर रेखा गुप्ता को चुना गया और विधानसभा मंडल ने उनको चुना। और लेकिन ये जश्न तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक पूरे जश्न के रूप में मना रही है और लोगों में एक अपनी ताकत का किस प्रकार हम पावरफुल हैं वो दिखाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अंतिम बात यही होती है कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवर करने की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, चारू प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जरा उनसे पूछते हैं किस तरह से डिलीवर करने की तैयारी है। चारू प्रज्ञा जी, 27 साल बाद जब जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी बड़ी भी है और उम्मीदें भी बड़ी हैं। वो भार कैसे संभालेंगे? महिला जैसे घर को संभालती वैसे रेखा गुप्ता पूरे दिल्ली को संभालने वाली, ऐसा माने? और चारू, आपकी तो मुस्कान खत्म नहीं हो रही है 8 तारीख से, देख रही हूं मैं, लगातार आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मीडिया में छाया हुआ है। सुचारुता जी नमस्ते, सभी दर्शकों को आज मेरा नमस्ते। देखिए, दिल्ली के लिए आज एक बहुत बड़ा शुभ दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी शपथ लेने जा रहे हैं। आज वो दिन है जहां से विकसित दिल्ली का सफर सही में शुरू होता है। पिछले 11 साल की जो आपदा थी वो आज ऑफिशियली आउट होने जा रही है। मैं जल्दी 2 बातें कहना चाहूंगी। जो लोग रेखा गुप्ता जी को अलग अलग लेंसेज लगाकर देख रहे हैं, कोई धर्म जाति के साथ, कोई जेंडर के साथ, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, ये मेरिट के लेंस से देखिए, आप इनको केवल मेरिट के लेंस से देखिए। जमीनी कार्यकर्ता है, एबीवीपी के समय से, अपने कॉलेज के दिनों से भारतीय जनता पार्टी से, संघ से जुड़ी रही है, टूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी है, 3 बार
की पार्षद है, चुनाव भी कई बार लड़ चुकी है, तो बहुत सारा अनुभव लेकर आती है रेखा जी दिल्ली। और इस अनुभव के साथ वो लेकर आती है मोदी की गारंटी, मोदी जी का विजन। दिल्ली में हमने काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने जो जो दिल्ली वालों से वादे किए हैं, हम उन सारे वादों को पूरा करके दिखाएंगे। ये हमने शपथ ली है, आज इसी चीज की शपथ है। आप देखिए शपथ समारोह के बाहर लिखा हुआ है विकसित दिल्ली शपथ समारोह। तो शपथ इसीलिए नहीं है कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनने जा रही है, शपथ इस बात की ली जा रही है कि वो दिल्ली को विकसित बनाने जा रही है। और उनका योगदान करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सब उनके साथ लगे हुए हैं। शी इज वंडरफुल। उनकी पर्सनैलिटी बहुत सरल है जी। वो बहुत डेडिकेटेड है, और जिस तरीके से वो बात भी कर रही है, कल से अगर आप उनके सारे बयान सुनिए, वो बार बार यही बोल रही है कि दिल्ली में हमको काम करके दिखाना है, हमें मोदी जी के विजन को पूरा करके दिखाना है। हम जिस गारंटी को लेकर दिल्ली में चुनकर आए हैं, उस गारंटी को ये आपने बड़ी बात बोली है चारू जी, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन रही हैं, लेकिन उन पर जितने उनको बधाई संदेश मिल रहे हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उनकी होगी मोदी की गारंटी पूरा करने की। क्योंकि लोगों ने जब वोट दिया तब उनके सामने कोई चेहरा नहीं था, तब चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। और इसीलिए अब जब वो मुख्यमंत्री चुनकर आ गई हैं, तो अब उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होगी कि वो उस गारंटी को पूरा करें। निवान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निवान जी, ये वही रामलीला मैदान है जहां से कभी अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी का उदय हुआ, लेकिन आज बीजेपी के झंडों से पूरी तरह से पटा हुआ है। इसका सीधा मतलब यह है कि राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, राजनीति में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नथिंग इज परमानेंट। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम तो कहते हैं कि आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 27 साल बाद जनता ने मौका दिया, इनको बहुत बड़ा मौका मिला है। मुझे लगता है इस मौके को पूरा उपयोग करना चाहिए, और इस मौके के थ्रू जो है दिल्ली की जनता के लिए इनको बहुत सेवा करनी चाहिए। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत इनको गुड विशेस देते हैं कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करिए, जो जो आपने वादे करे आप दिल्ली की जनता के लिए पूरा करिए। और हम एक बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष की तरह काम करेंगे। हमने बहुत जरूरी है कि सकारात्मक विपक्ष के तौर पर काम किया जाए, आवाज उठाई जाए, और वो भूमिका इस बार दी है जनता ने। तस्वीरें लेकिन हम लगातार रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता मंच पर पहुंच चुकी हैं और कपिल मिश्रा और तमाम जो चेहरे, उनसे मुलाकात करी, जो अब उनके साथ एक पूरी टीम रेखा बनेगी। और दिल्ली को लेकर एक जो एक्शन प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो सुचरिता भी कह रही थी, गारंटीज जो दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे जमीनी स्तर पर उतारने की चुनौती रहने वाली है रेखा गुप्ता के सामने। और अभी अभिवादन कर रही हैं। ये एक उनका जेस्चर जो दिख रहा है सुचरिता, उससे लग रहा है कि वो समझ रही हैं कि उन्हें ये जो जिम्मेदारी दी गई है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और उम्मीदें जनता को उनसे बहुत हैं। और जब, जैसा मैंने कहा कि कुछ दिन पहले अगर आप रिवाइंड करेंगी, 8 तारीख को नतीजे आए, तब सभी विधायक आम विधायक की तरह उस खुशी के पल को मना रहे थे। किसी को नहीं पता था कि किसकी पर्ची नाम के निकलने वाली है। रेखा गुप्ता ने भी शायद उस समय ये सोचा नहीं होगा कि उन्हें ही मुख्यमंत्री का ये कार्यभार सौंपा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता है, जैसे जैसे एक आंकलन, एक रिपोर्ट तैयार होती है, तब नेताओं को भी एक फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। और अब जाकर रेखा गुप्ता का कल जब